Hi guys, welcome back. So what's most awaited Kalki ka trailer announcement poster has just dropped and man, finally we have a big update कि किस दिन पर ट्रेलर आ रहा है। बड़ी इनायत हुई वैजंती मूवीज की कि फाइनली फैंस के बारे में सोचा। बट मैन, सब चीजें बात करेंगे, गिले शिकवे निकालेंगे जो निकालने हैं लास्ट में, लेकिन पहले जरा एंजॉय कर लेते हैं इस पोस्टर को और इस डेट को, क्योंकि काफी समय से स्पेकुलेशंस थी। पता लग रहा था कि शायद 7 तारीख को 7 जून को कल्कि का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। अब मैंने आपसे कहा था इतना पहले रिलीज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसको करना चाहिए कम से कम 10-12 तारीख के आसपास, या फिल्म रिलीज से करीब करीब 10 दिन पहले भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो कंटेंट बचा है अभी कल्कि का रिलीज होना। और ये तो मुझे कहीं से उम्मीद नहीं थी कि आज 5 तारीख को कुछ भी आएगा, बिकॉज 4 तारीख को रिजल्ट के बाद भाई होता रहता है थोड़ा सा, और उसके आगे भी नशा सुरूर रहता है। लेकिन कल रात को एक फाइनल न्यूज आ गई थी, कंफर्मेशन आ गई थी कि आज सुबह 10 बजे एक बड़ा अनाउंसमेंट पोस्टर रिलीज होने जा रहा है। अनाउंसमेंट रिलीज होने जा रही है, पोस्टर तक भी नहीं पता था, लेकिन भाई पोस्टर बहुत ही फाड़ू टाइप का है। और जो हमने प्रिल्यूड में काइंड ऑफ फ्लेवर देखा था, या जो हमने टीजर में देखा था, अब तो प्रिल्यूड ही समझ में आता है, याद आता है। जो हमने प्रिल्यूड में काशी की नगरी देखी है, द फ्यूचरिस्टिक काशी, स्ट्रीट्स ऑफ काशी एंड दैट इन्वर्टेड पिरामिड, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे को यहाँ भी नजर में आता है पोस्टर में। वी कैन सी भैरवा स्टैंडिंग, भैरवा विद हिज सूट ही स्टैंडिंग ऑन अ काइंड ऑफ, ये थोड़ा सा मतलब एलिवेटेड सा एरिया है। ये क्या जगह है? क्या ये वही डंप यार्ड है, जंक यार्ड है जहाँ पे उसको बुज्जी का ब्रेन मिला था? हो सकता है ये वही जगह है। पीछे हमारे को ऑलमोस्ट रियल लस्सी की शॉप दिखाई देती है। तो भाई देखो, डिटेलिंग बहुत जबरदस्त है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जूम इन करके आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट रियल लस्सी। और हमने प्रिल्यूड में देखा ही था कि कितनी सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है व्हेन इट कम्स टू द मतलब द पॉसिबिलिटीज ऑफ लोकल थिंग्स दैट वी सी। मतलब हम अगर अभी के समय में कितना नॉर्मल है, मतलब पाइन एप्पल या फिर हवा, ताज़ी हवा जो बिक रही है 2898 एडी में बॉटल्स में बिक रही है ताज़ी हवा, वो जो चीज़ें हैं लगता है कि फिल्म में बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई जाने वाली हैं। बस बशर्ते यू नीड टू हैव दैट आई कि आप फिल्म में एक बार में ये सब चीज़ें कैच कर सको, तभी मुझे लगता है प्रिल्यूड दिखाया गया, सो दैट यू गेट यूज टू ऑल दीज थिंग्स। सो मस्त पोस्टर, बहुत जबरदस्त पोस्टर। और डेट जिसकी मैं बात कर रही थी शुरुआत में, डेट जो है वो करीब करीब, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि एटलीस्ट ये सिंगल डिजिट वाले जो मंथ के जो डेज हैं उनमें नहीं है। 10 जून की डेट जो है वो आ चुकी है ट्रेलर की। सो ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने कहा आपसे कि वीडियो कंटेंट बहुत सारा बचा हुआ था। अगर ये इसको 17 तारीख को भी रिलीज कर देते ट्रेलर को तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 तारीख को रिलीज करने से कुछ फायदे हैं। देखो, अभी इस पोस्टर के बाद क्या आएगा, इस पोस्टर के बाद हम क्या चीज़ें सोच सकते हैं, क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली तो ये हो सकता है कि ओवरसीज में एडवांस बुकिंग भी जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए। 8 तारीख की डेट आ रही थी, आज 5 तारीख हो गई है। ये पोस्टर हमने देख लिया है, हमको ये पता है कि 10 तारीख को ही ट्रेलर आएगा। क्या हम ये सोचें कि 10 के बाद ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन होगी? दैट विल बी टू लेट, अकॉर्डिंग टू मी, टू लेट। इतना लेट नहीं होना चाहिए। यूएसए की एडवांस बुकिंग बहुत क्रूशल होती है, उसको कम से कम अभी एक दो दिन में ही, अब तो क्रिटिकली बहुत टाइम ज़्यादा निकल चुका है, अब तो हो जाना चाहिए था स्टार्ट। देखो होमबाले के टाइम पे क्या, सलार के टाइम पे क्या होता है, होमबाले फिल्म्स ने भी करीब 30 डेज थे रिलीज को, तभी ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन कर दी थी और मैसिव नंबर्स आए थे। अभी हम लोग अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं वैजंती मूवीज की, कई चीज़ों में लैप्स हो रहा है। देखो कई चीज़ों में लैप्स क्या हो रहा है कि ये जो बीच के दिन चलो निकल गए, वो तो निकल नहीं थे, लेकिन अभी आज 5 तारीख है, आज के 5 दिन के बाद ट्रेलर आएगा। इन 5 दिनों में कम से कम डेली काउंटडाउन पोस्टर्स आने चाहिए ऑफ द ट्रेलर, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट दैट। मुझे लग रहा था कि शायद वीडियो कंटेंट के थ्रू ये अनाउंसमेंट आएगी, एटलीस्ट मोशन पोस्टर आना चाहिए था जिसमें हम थोड़ा बीजीएम वगैरह भी इंजॉय करते हैं, वापस से वही वाला जो सुन के मजा आता है। वो नहीं हुआ है, एक स्टैटिक पोस्टर आया, दैट्स फाइन, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो 4-5 दिन है इनमें काउंटडाउन होना चाहिए, और बड़ी सिटीज में ट्रेलर का स्क्रीनिंग जो है वो होनी चाहिए, एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है। मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, इन शहरों में स्क्रीनिंग्स करो, प्रॉपर स्क्रीनिंग्स करो। देखो सलार के टाइम पे नहीं हुआ था ये सब, अगर याद होगा आपको, सलार के टाइम पे भी डिजिटली केवल रिलीज कर दिया गया था, ज्यादा उसको पुश भी नहीं किया गया था। बट सलार वाज अ डिफरेंट जॉनरा ऑल टुगेदर। दिस इज अ साई-फाई फिल्म, इट इज एक्सपेरिमेंटल फिल्म, 600 करोड़ की फिल्म है, और ये प्योरली एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड फिल्म है। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि इससे पहले नहीं हुआ है। कैसा रिस्पॉन्स आएगा, लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे, लोगों के मन में कितनी एक्साइटमेंट है, स्पेशली इन द नॉर्थ बेल्ट में बात कर रही हूँ। नॉर्थ बेल्ट में है तो एक्साइटमेंट, लेकिन जो बुज्जी के टाइम पे जो बढ़ गई थी, अब वो थोड़ी सी कह लो कि इलेक्शंस में इसमें सब इधर उधर हो गया डाइवर्ट। सो नाउ वैजंती मूवी रियली नीड्स टू कैच अप ऑन ऑल द पेंडिंग काइंड ऑफ प्रमोशन जो बचा हुआ है इसका, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, चाहे वो सिटी मल्टी सिटी टूर हो, जो भी हो, हर चीज में अब गियर अप करना ही होगा। हर चीज में गियर अप करेंगे तब जाकर वो जो हमको रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना शुरू होगा।
अभी यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस करना कि इनफैक्ट जितना भी हम लोग का ये टाइम लगा हमारे को पोस्टर आने में, पता चलने में, आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस बज़, जो भी जितना बज़ हुआ था, अगर उस टाइम पर एडवांस बुकिंग ओपन हो गई होती, वो नंबर कहाँ पे पहुंचा होता अभी तक, और इस टाइम पर जब ट्रेलर का अनाउंसमेंट आ रहे हैं, फिर ट्रेलर आएगा, उस टाइम पर कितनी चढ़ जाती। तो ये काफ़ी ज़्यादा लैप्स हो चुका है टाइम, ये काफ़ी लॉस हो चुका है यहाँ पर हमारे को इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस। मैं हमेशा बॉक्स ऑफिस की जब बात करती हूँ तो मैं सीरियस होकर ये बोलती हूँ कि यार भाई, बिल्कुल भी डिले नहीं होनी चाहिए थी, इतनी डिले नहीं होनी चाहिए थी, स्पेशली फॉर द ओवरसीज एडवांस बुकिंग। इंडिया में जो हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन ओवरसीज में ओपन होती है, एटलीस्ट वहाँ से नंबर्स आने स्टार्ट होते हैं, चाहे थोड़े भी आते हैं लेकिन नंबर्स तो आते ना। तो वो चीज़ का लैप्स तो अब इरिवर्सिबल है, अब तो नहीं हो सकता। एटलीस्ट इतना होना चाहिए इस पोस्टर के बाद, जब काउंटडाउन शुरू हो गए, काउंटडाउन पोस्टर्स चलते रहेंगे। 8 जून अगर बताया जा रहा है ऑफ द ट्रेलर ऑफ द ओवरसीज यूएसए एडवांस बुकिंग ओपनिंग टाइम, मुझे लगता है अब वो और पहले करना ही चाहिए। अगर तुम ये सोच रहे हो या अगर ऐसा हुआ कि 11 तारीख को जाकर यूएसए में एडवांस बुकिंग ओपन हुई, बाकी जगहों पर एडवांस बुकिंग ओपन हुई, तो भाई फिर तो आप ये सोचो कि कम से कम 15 दिनों का लॉस, 15 डेज का लॉस, इट्स अ ह्यूज लॉस। 15 डेज का लॉस इन टर्म्स ऑफ एडवांस कलेक्शंस, जो एडवांस में कर लेते, जितना हो जाता, टिप टिप थोड़ा थोड़ा करके भी अगर होता तो वो भी कितना बढ़ जाता। 15 डेज इज अ ह्यूज डे, ह्यूज नंबर व्हेन इट कम्स टू यूएसए। यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में प्रभास इज अ हॉट केक, उनका नाम चलता है, और वो नाम के थ्रू, इसी बस ये नाम है ना केवल प्रभास, उसी नाम से अगर एडवांस बुकिंग ओपन हो जाती। अब तक तो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे हम लोग नंबर्स बात कर रहे होते, बट वैजयंती मूवीज ने किया है ऐसा, अब जो हुआ है सो हुआ है। लेकिन हाँ, इतना एटलीस्ट हम लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरसीज खोलो यार, अब तो बहुत लेट हो गया है। ट्रेलर का इंतजार तो सबको रहेगा, अभी तक टाइम नहीं आया है। एक और चीज का ध्यान जरूर देना पड़ेगा वैजयंती मूवीज को, टाइम 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 टाइम, डू नॉट डिले इट एनी फर्दर, एनी फर्दर। क्या होता है उससे मार्केट में एक इमेज डाउन होती है, स्पेशली इन द नॉर्थ मार्केट, दे आर वेरी पिक्यूलियर। मतलब आप अगर हर बार 5 बजे बोलकर 9 बजे आओगे, 5 बजे बोलकर 9 बजे आओगे, तो कोई 5 बजे किसी टाइम आप सीरियसली भी आ रहे होगे तो कोई आपको देखने नहीं आएगा, वो 9 बजे आएगा। यू कैन इमेजिन द लॉस इन द नंबर ऑफ व्यूज व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ अ कल्चर, अगर यही ट्रेंड बन गया तो। और ऊपर से फिर एक इमेज बन जाती है कि मतलब कभी भी समय पे होते ही नहीं है इनके काम, तो ऐसा कुछ भी होगा। सो आई जस्ट रियली डोंट वांट दैट। जो समय है उस समय पे ही लाना, जिस समय पे तैयार कर पाओ, जिस समय पे दिखा पाओ। अगर 9 बजे ही लगता है कि 9 बजे रिलीज कर पाओगे तो 9 बजे ही रिलीज करना, उससे पहले का टाइम मत देना, इतना ही बोलूंगी। बट पोस्टर बहुत अच्छा है, पोस्टर देख करके मुझे प्रिल्यूड की फिर से याद आ गई, बुज्जी एंड भैरवा। अब देखो और क्या क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग काउंटडाउन पोस्टर्स के अलावा। सॉन्ग्स का अता पता नहीं है अब तक, सॉन्ग्स आने चाहिए एटलीस्ट। ये जो 4-5 दिन है ट्रेलर वाले, अब ये नहीं होना चाहिए कि ट्रेलर आएगा, ट्रेलर का इंतजार होगा, केवल उसके काउंटडाउन चल रहे हैं। काउंटडाउन भी हम कह रहे हैं, वैजयंती मूवीज नहीं बोल रही है, कि हम बोल रहे हैं कि 4-5 दिन तक जो है वो आना शुरू होगा। बट कहीं ना मुझे अपने बोलते बोलते ही ये डर भी लगा, हो भी सकता है वैजयंती मूवीज फिर से सो जाए और फिर से ये लोग कुछ ना डाले 4-5 दिन तक। आई एम टेलिंग यू, इट इज क्वाइट पॉसिबल। फिर ये ट्रेलर के बाद ही एक ही बार में भड़ाम 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 सारे बम्बार्डमेंट्स करेंगे और डायनामाइट की तरह बहुत सारा कंटेंट लोड कर देंगे, फिर उसके बाद ड्रॉप करना शुरू कर देंगे, एंड देन देयर विल बी टाइम व्हेन द मूवी विल बी रिलीज। बट इतना ज़्यादा एक बीच का जो टाइम है उसको लैप्स करना ही क्यों है? मेरे हिसाब से उसको लैप्स नहीं करना चाहिए। 5 दिनों का समय है, बहुत अच्छा टाइम है, इट्स अ ल्यूक्रेटिव टाइम, जब बहुत अच्छे प्रमोशंस किए जा सकते हैं, बहुत कुछ बज़ क्रिएट किया जा सकता है। बज़ तो ऑलरेडी है, उस बज़ को, उस हाइप और चढ़ाया जा सकता है। सो आई जस्ट hope that Vajanti Movies listens to all this very seriously, but let's hope that they do listen. But भाई पोस्टर बहुत मजा आया देख कर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट 10 तारीख तक ट्रेलर आएगा, 10 से पहले पहले बहुत सारे काम कर दो, ये बहुत हेल्प करेगा। अभी काफी देर हो चुकी है। तो क्या लगता है आपको पोस्टर कैसा लगा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just first or fine.